नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बोरा आप सबका स्वागत करता हूं एबी न्यूज़ पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज माननीय विधायक जी भारत भूषण बत्रा। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अभी सीटिंग एमएलए हैं रोहतक से। और अब की बार क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ जनता का रुझान मिल रहा है, आइए जानते हैं इनसे। और खासकर जो हरियाणा, बाकी ये बात बोलनी इनको चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी ने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। और फिर आप कहेंगे बीजेपी ने हरियाणा नंबर 1 बना दिया, फिर इनकी जरूरत क्या है? उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया भाई। ये मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इनको बोलना चाहिए विपक्ष को, लेकिन इनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस सरकार आने पर क्या उन बच्चों के साथ क्या अन्याय होने वाला है और क्या कुछ रणनीति है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं इस समय, जिनकी ये भर्ती नहीं कर सके। हम एक समयबद्ध तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ उस पोस्टों को हम बड़ी जल्दी भरेंगे उस बात के लिए। और रिक्रूटमेंट में किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, सभी के साथ इंसाफ होगा। जी सर, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो आपने भी देखा होगा, सीईटी का ग्रुप 56 का बच्चे, मतलब बीजेपी ने बच्चे जो लाइब्रेरी में होने चाहिए वो सड़कों पर हैं। तो आते ही इनका सब कुछ हो चुका है, बार बार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, बार बार पेपर लिए जा रहे हैं। तो क्या आते ही कांग्रेस सरकार इनकी जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो आते ही करवाएंगे? ऐसे कि ये ना कोई इनोवेशन टाइप के इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चाहे सीईटी की बात करें, चाहे और पोस्टों की बात करें, परसेंटाइल की बात करें, और साथ में इकोनॉमिक सोशो क्राइटेरिया की बात करें। ये खट्टर साहब एक्सपीरियंस कर, ये खट्टर कमीशन को कमीशन का चेयरमैन नहीं चलाता था, ये खट्टर साहब का इंटरफेरेंस था। और वो एक्सपेरिमेंट सारे के सारे फेल हुए। और जहाँ तक आज तक किसी ने परसेंटाइल का मतलब ही नहीं समझते, इन्होंने परसेंटाइल लागू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने जो इकोनॉमिक सोशो क्राइटेरिया था वो हाई कोर्ट में भी उसको स्टक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में स्टक डाउन कर दिया। हम कोई कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं है, ये कुछ है, पर इनके टाइम में पेपर लीक होते थे, पेपर सेटिंग होती थी, इंस्टीट्यूशंस गारंटीज देते थे कि आपकी तनख्वाह, आपकी नौकरी जरूर लगेगी, सब कुछ है। और इन सब की मिली भगत से होता था। यहाँ के इनके मंत्रियों के वीडियो मिले, इसके चेयरमैन के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ एक्शन लिए, फिर चेयरमैन हटा दिया, फिर चेयरमैन वापस ले लिया। ऐसी बातें नहीं होंगी। हमारा ऑटोनमस बॉडी है, दोनों को दोनों, जो चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और चाहे वो एचपीसी है, विधिवत रूप से, कानूनी रूप से और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। और 2 लाख भर्तियाँ हम सब भर्तियाँ करेंगे उस बात के लिए। जी। और किस तरह का आपको वो जनता का प्यार मिल रहा है, क्या रुझान आपकी बात? जैसे 2019 के आंकड़े देखे जाए तो 2700 का मार्जिन था, क्लोज फाइट रही। तो अब की बार क्या वो गैप बढ़ने वाला है? कितने मार्जिन से आप अब की बार अपनी जीत सुनिश्चित करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? 75 पार 40 पे आ गई। 75 पार के नारे लगाने वाले कहाँ गए इस बात के लिए? इस बार कांग्रेस बहुमत में आएगी। हम इनकी तरह नारे तो लगाते नहीं हैं। और पिछली बार भी इनकी सरकार एंटी कम्युनिस्ट में थे, इन्होंने डिफरेंट विचारधारा के लोगों के साथ सरकार बनाई। और एक गठबंधन नहीं था, एक ठगबंधन था। और हमें सतर्कता होती इस बात की, पार्टी को सतर्कता होती कि लोगों का मूड काफ़ी चेंज है, तो बात अपना कांग्रेस की सरकार पिछली बार भी बन जाती। तो आपको क्या लगता है अब की बार यहाँ से लगभग आपके अनुमान से कितना मार्जिन लेकर आप? जनता है, जनता वोट डालती है। मार्जिन के बारे में आज कोई मैं स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, पर मुझे उम्मीद है कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जनता मेरे को जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। जी। और कांग्रेस की हरियाणा में 90 में से कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? कि बहुमत तो है लेकिन कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हो सकता है कि 2/3 का आंकड़ा क्रॉस करे, मतलब 60+। अगर एक बात और पूछना चाहूंगा, पिछली बार अगर जेजेपी बीजेपी में नहीं मिले होती तो क्या कांग्रेस सरकार होती? ये उस समय की बात है। वो बात चली गई जब उनका ठगबंधन बन ही गया, तो बातें अलग अलग आइडियोलॉजी की थी। और साथ में बीजेपी के साथ भी हमारी आइडियोलॉजी नहीं बनती थी। भारत भूषण बत्रा जी गठबंधन को साफ तौर से ठगबंधन कह रहे हैं, और है भी क्यों ना, क्योंकि जिस दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ होकर वोट लिए और वो उन्हीं के साथ मलाई खाकर 4.5 साल तक
और अब बीजेपी को वापस गालियां दे रहे हैं। तो ये हाल है। और भारत भूषण बत्रा जी से बात करके आपको लग गया होगा कांग्रेस पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।